हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक दिस टाइप ऑफ वीडियोस इन इंग्लिश। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं और आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन नहीं है, आपके पास कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कैसे कनाडा जा सकते हैं। अगर आप अंडर मैट्रिक हैं, आपके पास मतलब समझिए एजुकेशन इस लेवल से है कि आप मैट्रिक से कम ही पढ़ाई किए हैं आप, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप इंग्लिश उतना अच्छा जानते नहीं हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है एक। वो ऑप्शन ये है कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से ऐसे कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा में 2 साल के लिए टेम्पोररी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप कनाडा में मूव कर सकते हैं। मैं एक और बात आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि इस प्रोग्राम में इस जो मतलब आपको जो कैटेगरी बताऊंगा उस कैटेगरी में पीआर शामिल नहीं है। यहाँ पर आपको टेम्पोररी वर्कर के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा और करके फिर वहां पर आप मूव कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो कैटेगरी है और उसमें कैसे आप जॉब फाइंड आउट करेंगे और उसकी क्या डिटेल्स है, उसका क्या पूरा इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसके लिए आपको सीवी कैसे रेडी करना पड़ेगा और कवर लेटर कैसे रेडी करना पड़ेगा और जॉब कहाँ से जाकर आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो वो सब मैं आज के इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो काफी अच्छा और मोटिवेशनल होने वाला उन लोगों के लिए जो लोग के पास अच्छा एजुकेशन नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है और उनके पास काफी पैसे भी नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी कनाडा जाना चाहते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में और सब कुछ बताऊंगा। तो बस आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, नए मेहमान हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं और आपको बताता हूं कि कौन सा वो कैटेगरी है जिसके तहत आप आसानी से कनाडा में मूव कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं जॉब बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपको वेबसाइट जो है आपको बताता है किसी एक ट्रेड के बारे में, किसी एक कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उस कैटेगरी में क्या प्रॉस्पेक्ट है कनाडा के बारे में। तो वहां पर मैं आपको लेके आया हूं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पेज खोल के रखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग लेबरर्स जो है वो आज का हमारी एक कैटेगरी है, हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक के तहत मैं आपको बताऊंगा कि इसके तहत इस जो जॉब्स को जो प्रोफाइल है इसके तहत आप कनाडा में मूव कर सकते हैं और 2 साल का वो टेम्पोररी वर्क परमिट ले सकते हैं और वहां पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसमें पीआर शामिल नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपको एज अ वर्कर वहां पे काम करना पड़ेगा। फिर आपका जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा तो आपको अपनी कंट्री वापस आना पड़ेगा या आप अपना मतलब वर्क परमिट है इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आज के एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि इसका क्या फ्यूचर है और इसका क्या प्रोस्पेक्ट है। तो सबसे पहले इसके बारे में हल्का सा मतलब डिस्क्राइब कर दूं कि ये है क्या। बेसिकली ये जो होता है, ये जो जॉब है हार्वेस्टिंग लेबर का, ये किसी फील्ड में आपको ये काम करने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का खेत है, उसमें आपको उनके खेत में काम करने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा एजुकेशन का दरकार नहीं पड़ता है और इसमें इंग्लिश का भी उतना ज़्यादा दरकार नहीं पड़ता है और इसमें आपको मतलब समझ लीजिए वेजेस काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कैटेगरी आते हैं, कौन कौन से और कैटेगरी जॉब प्रोफाइल आते हैं वो सब मैं बताऊँगा आपको एक एक करके। तो पहले मैं इसके बारे में हल्का से एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हार्वेस्टिंग लेबरर्स असिस्ट अदर फार्म वर्कर टू हार्वेस्ट, मतलब दूसरे खेत जो खेत में जिनका खेत होता है, चाहे जिनके पास और लोग होते हैं, उनको आप हेल्प कर रहे हैं आपको। और हेल्प करने के बाद उनका काम को जो मतलब क्रॉप से जो है उनको पैदावार होता है, चाहे काटना चाहे उसको बढ़ाना, उसमें आप उनको मदद करिएगा। तो ये बेसिकली आपका इस तरीके से काम होगा। जैसे आप समझिए इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में जिस तरीके से खेत होते हैं उसमें आप लोग लेबर जो जॉब्स करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसी तरीके से काम वहां पे करना पड़ेगा। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में, थोड़े एडवांस कल्चर में आपको काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली अच्छा ये ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास एजुकेशन अच्छा नहीं है, जो मतलब क्लास 10 पास किए हैं लेकिन उससे पास किए हैं, चाहे उससे कम उनका क्वालिफिकेशन है, क्लास 8 है, 7 है, 9 है, ऐसे एजुकेशन है और उनका इंग्लिश भी अच्छा नहीं है। तो उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होता है आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ कनाडा में, मतलब कनाडा में सिर्फ 84 जॉब्स अभी राइट नाउ अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जॉब कितना डिमांड में हो वहाँ पर, और ये सिर्फ कनाडा प्रोविंस का बता रहा है। और भी वहाँ पर प्रोविंस है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस। तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से प्रोविंस में कितने जॉब्स अभी राइट नाउ अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट लगता है, तो मैं आपको दिखा दूं कि रिक्वायरमेंट यहाँ पर मतलब जैसा आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि रिक्वायरमेंट जो होगा वो आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा।
मतलब आपको वहां पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, जो कि क्या करना है नहीं करना वो आपको वहां पर बताया जाएगा। तो उसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आपको पहले से नहीं बताया हुआ। वहीं रहा सवाल है कि आपका क्या क्या आपको आना चाहिए, आपके पास कौन कौन सा ऐसा स्किल होना चाहिए जिसकी वजह से आपको ये जॉब मिलेगा। तो उसके लिए आपको कोई पिक एंड रो ऑर्चर्ड क्रॉप्स, मतलब आपको खेती बाड़ी करना चाहिए, मतलब आप बोना जिसको बोलते हैं हम लोग ना, बोना खेत सब्जियों ये आप बीज को बोना और फिर उसको काटना, ये सब वो काम आपको आना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट एंड पैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स जो होते हैं खेती जिसकी होती है उसमें उसमें भी आते हैं काम, मतलब ये जो लेबर उसमें भी आते हैं। तो उसमें आपको अलग अलग फ्रूट्स को और वेजिटेबल को करना पड़ेगा और उन्हें पैक करना पड़ेगा। इसके अलावा लोड अनलोड भी करना पड़ेगा आपको, और ट्रांसफर करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह भेजना पड़ेगा। तो ये सब भी चीज इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा वुड जो होता है, मतलब लकड़ी जो होती है उसकी पिकिंग करनी पड़ेगी, और स्टोन जो निकलता है मतलब रहता है खेती बाड़ी में उसको भी हटाना पड़ेगा, और क्लीन द क्रॉप, मतलब आपको जो ये होते हैं क्रॉप होते हैं उनको साफ करना पड़ेगा। तो ये स्किल आपको आना चाहिए। तो समझ लीजिए इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको अच्छा खासा रिक्वायरमेंट मांग रहा है, यहाँ पर नॉर्मली आपसे सब कुछ डिमांड कर रहा है। तो इसमें आपको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को तो कोई बात ही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं, इस पे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोस्पेक्ट है, इसमें कितना पोटेंशियल है। अगर इसके जरिए कोई जाना चाहता है कनाडा में तो उसको क्या क्या मतलब रिक्वायरमेंट लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजेस का, क्योंकि आप एक दूसरे कंट्री में जाइएगा और वहां पर आपको वेजेस अच्छे नहीं मिलेंगे तो फिर आपको वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, कोई आपका बात ही नहीं बना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोविंस में, कनाडा के कौन कौन से प्रोविंस में कितने कितने वेजेस मिल रहे हैं। तो इससे आइडिया लगेगा कि आपको अगर अप्लाई कीजिएगा तो कौन प्रोविंस में जाके ज्यादा अप्लाई कीजिएगा, कौन प्रोविंस में आप जाके ज्यादा फाइंड आउट कीजिएगा और वहां पर ज्यादा अप्लाई कीजिए, ताकि आपको वहां पर जॉब मिले तो आपको अच्छा एक सैलरी मिले। तो उसके लिए मैं प्रोविंस वाइज दिखा देता हूं कि कौन सा प्रोविंस में आपको ज्यादा जॉब्स का अपॉर्चुनिटी है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कनाडा है और कनाडा का ये सब डिफरेंट और उसके प्रोविंस है। तो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन हुआ है कि कहाँ पर आपको ज्यादा वेजेस मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा देख सकते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया में यहाँ पर अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ, जिसमें कि $28 जो हो रहा है वो पर आवर आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, बाकी सब तो आपको सब कम है, 19, 20, 22 ऐसे ही करके है। ब्रिटिश कोलंबिया में और सैस्कैचुअन में जो है वो 28 है। दो ही जगह है जहां पर 28 मतलब डॉलर पर आवर मिल रहा, मतलब 1 घंटे का $28 आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है, और कम से कम $15 मिल सकता है, और इसमें ब्रिटिश कोलंबिया में 14.60 मिल सकता है। तो इस प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। खास करके देख सकते हैं मतलब जिसमें ज्यादा आपको मिल रहा है हाईएस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हाई लिखा हुआ, ये लो लिखा हुआ, मीडियम लिखा हुआ, वेजेस पर आवर यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब पर घंटे में आपको कितने वेजेस मिलेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ये ब्रिटिश कोलंबिया को देख सकते हैं, प्रोविंस कर सकते हैं, मतलब इसको पिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जितने भी जॉब्स निकलते हैं ये इस कैटेगरी के, मतलब आप बता दूं कि आपको हार्वेस्टिंग लेबरर्स के जितने भी जॉब्स होते हैं अब ब्रिटिश कोलंबिया में, उसको अगर आप पिक करते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं और आपको वो जॉब मिल जाता है, तो आपका सैलरी, आपका वेजेस जो होगा 14.60 से लेके 28 के बीच में होगा। तो समझ सकते हैं कि आपको इसमें बार्गेनिंग करना पड़ेगा और आपको अच्छा खासा वहां पे मिल सकता है। तो काफी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो लोग के पास एजुकेशन नहीं है, वो लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करें। और मैं आज प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे ट्राई करना है, क्या अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये जॉब्स कितने कितने मतलब प्रोविंस में कितने कितने जॉब्स अभी अवेलेबल है, कौन से प्रोविंस में कितना जॉब्स है, कौन से प्रोविंस में कितना कम है, बेसी है, वो भी मैं देख लेता हूं। और उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि किस प्रोविंस में ज्यादा फोकस करना चाहिए हम लोगों को इस जॉब को फाइंड आउट करने के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोविंस वाइज भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे कि आप शुरू में मैंने बताया कि कनाडा में सबसे ज्यादा जॉब्स थे, 84 थे, उसके बाद ओंटारियो में है, उसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में है, फिर उसके बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में है, उसके बाद क्वेबेक में है। ऐसे करके यहाँ पर जॉब्स ही अवेलेबल है। ज्यादा करके कनाडा में आपको ये जॉब मिलेगा, तो आप इसको कनाडा में ज्यादा फोकस कीजिएगा और वहां से आप जॉब्स को इसको फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि मेन खास इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एजुकेशन आपको कितना लगेगा, आपको क्वालिफिकेशन कितना लगेगा, एक्सपीरियंस कितना लगेगा, ये चीज इसमें आपको एक्सप्लेन करेगा, इसमें आपको बताएगा। तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, आपको मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना आपको एजुकेशन दिखाना पड़ेगा और मतलब आपका एक्सपीरियंस कितना लगे, ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये एक आपको एक ट्रेड का बता दे रहा है, मतलब एक प्रोफेशन का आपको एनालाइज करके बता दे रहा है कि इस प्रोफेशन में कितना पोटेंशियल है अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, इसके जरिए अगर आप जाते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस पेज पे आ चुका हूं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि देयर इज नो स्पेसिफिक एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ कि आपको इतना एजुकेशन होना चाहिए, आपको इतना ट्रेनिंग होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं नो स्पेसिफिक एजुकेशन।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप क्लास 10 पास है, चाहे आप 10 से कम पास भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट का अगर बात करें कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगेगा, तो यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि इस ऑफ मतलब प्रोविंस में, इस प्रोविंस में ऐसा कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए इनके पास डेटा नहीं है। तो इससे साफ ही तो होता है कि मतलब अगर कुछ इनके पास इन्फॉर्मेशन होता तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो उनके पास डेटा नहीं है, इसका मतलब कि इसमें कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्लियर हो गया आपको कि आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिखाना पड़ेगा कि आपको 10 पास 11 पास ग्रेजुएशन ऐसा कोई नहीं दिखाना पड़ेगा, और आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं शो करना पड़ेगा। विदाउट वर्क एक्सपीरियंस और विदाउट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर मेंशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ इसके बारे में हल्का से मतलब ब्रीफ मैंने जो आपको बताया कि ये क्या चीज है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से और जॉब्स आते हैं, मतलब और कौन कौन से जॉब्स के प्रोफाइल क्रिएट होते हैं। ये तो एक हो गया हार्वेस्टिंग लेबरर का। इसके अंदर और कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सा और अदर प्रोफाइल यहाँ पर मैच कर सकता है, कौन कौन से और जॉब्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि रिलेटेड ऑक्यूपेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो जॉब्स हैं, ये जो जॉब्स यहाँ पर दिखाई मिल रहा है आपको, ये जॉब्स जो हैं इस नाम से भी जाने जाते हैं। वेजिटेबल पैकर्स, एप्पल पिकर्स, बेरी पिकर्स, फ्रूट पिकर्स, हार्वेस्ट हैंड और क्रॉप फार्म लेबर्स और फ्रूट सॉर्टर्स। ये सब भी जॉब्स अगर आपको मिलते हैं इस कैटेगरी के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सबके अंदर एनओसी कोड को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसी एनओसी कोड में आपको ये छूट मिल रहा है कि आपको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और आपको एक्सपीरियंस नहीं शो करना पड़ेगा। तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी यहाँ पर चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता और भी ऑक्यूपेशन है, इसको देख सकते हैं। लेकिन इसका अंदर क्राइटेरिया जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या आपको लगेगा क्या नहीं लगेगा, इसको क्लिक करने से पहले। तो ये हो गया, हल्का सा मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और बताया। और अब मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए अगर आपको जॉब अगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो कैसे जॉब फाइंड आउट कीजिएगा। तो कुछ करना नहीं है, बस इसी जॉब बैंक कनाडा का वेबसाइट खोलिएगा, जो कि ऑथेंटिक और ऑफिशियल वेबसाइट है जो जॉब फाइंड आउट करने के लिए। और वहां पर जाकर आप जब क्लिक कीजिएगा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा, जो कि जॉब बैंक कनाडा का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आकर आप हार्वेस्टिंग लेबर लिखिएगा, जो कि हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किए, जो देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो नाम जो है हार्वेस्टिंग लेबर, इसको आप कॉपी करके यहाँ पर डालिएगा और डालने के बाद यहाँ पर सर्च कीजिएगा। तो हार्वेस्टिंग लेबर से जितने भी जॉब्स है अवेलेबल कनाडा में इस वेबसाइट पे, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो बेसिकली अब जब यहाँ पर शो होगा तो आप ज्यादा फोकस कीजिएगा ब्रिटिश कोलंबिया में और कनाडा में जॉब्स को ज्यादा ये कीजिएगा, प्रेफर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर जॉब्स ज्यादा मिलेंगे और वहाँ आपको वेजेस ज्यादा मिलेंगे, जो हम लोग पीछे अभी एक्सप्लेन करके गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सब जितने भी जॉब्स हैं आपको हार्वेस्टिंग लेबर के जॉब्स है, और यहाँ पर आप सब मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर डेट भी मेंशन किया हुआ कि कब ये पोस्ट हुआ है। जनवरी 11, जैसा कि आप देख सकते हैं 11 जनवरी को ये पोस्ट हुआ है 2021 को, तो मतलब ये लेटेस्ट पोस्ट हुआ है। और यहाँ पर सैलरी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14.60 सैलरी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सैलरी और ईच एंड एवरी चीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बस ये सब जॉब्स को आप देखिए यहाँ पर, और देखने के बाद जो आपको जॉब समझ में आता है और आपको लगता है कि इसमें आपको अप्लाई करना है, बस उसमें आप क्लिक कीजिए और उसमें अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई कीजिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप क्लिक करते हैं हार्वेस्टिंग लेबरर को, तो ये जॉब आपको खुल के आपके सामने आ जाएगा और उसमें तमाम तरह का डिटेल्स मेंशन किया रहेगा कि कौन सा जॉब है और कैसे आपको अप्लाई करना है, और इसमें क्या आपको आवर्स वेजेस मिलेंगे, आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है, और जॉब प्रोफाइल और ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। तो वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा। और करने के बाद यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट आईडी मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और या हो सकता है उसका ईमेल आईडी मिले एम्प्लॉयर का, जिसको आप मेल करके आप जान सकते हैं इसके बारे में कि कौन सा ये जॉब्स है और कैसे आप अप्लाई करेंगे और इसमें अप्लाई करने के लिए उससे क्या क्राइटेरिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के हमारे सामने आ चुका है, और यहाँ पर बताया हुआ ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉब रिक्वायरमेंट इंग्लिश है, एजुकेशन जो कि मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, नो डिग्री नो सर्टिफिकेट नो डिप्लोमा, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो नो एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं काफी आसान तरीका यहाँ पर जॉब फाइंड आउट करने के लिए, और इसके जरिए आप आसानी से वहां पर जॉब ले सकते हैं। तमाम तरह का यहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंशन किया हुआ है, इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हुआ, आप इसको रीड आउट कर लें अप्लाई करने से पहले। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए ऑथेंटिक है, सही है, आप इसके लिए एलिजिबल है, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर शो हाउ टू अप्लाई में क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा जिसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे इस वेबसाइट में बहुत सारे जो जॉब्स खोजिएगा, जितने भी जॉब्स खोजिए इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये क्या है।
यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि अगर आप लोग कनाडा में लीगली हैं, रह रहे हैं, तो ही आप इसको मतलब आपको ये जॉब मिलेगा, वरना आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगा। एम्प्लॉयर आपको हो सकता है कांटेक्ट ना करे। ये बाय डिफॉल्ट सभी जॉब्स में आपको ये मैसेज मिलेगा। ये एक प्रोटोकॉल है, मतलब इस वेबसाइट का प्रोटोकॉल है, जो कि हर डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हर जॉब्स में मिलेगा। तो शुरुआती लेवल में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास उस तरीके से एक्सपीरियंस है। जब चूंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन तो मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है और एम्प्लॉयर को आपको सब कुछ अच्छा लग गया, तो वो डेफिनेटली आपको हायर करने में हिचकिचाएगा नहीं और आपको हायर कर लेगा। तो आप उसको देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा शो हाउ टू अप्लाई में, तो आपके सामने खुल के इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है कि कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने के लिए जो ईमेल आईडी दिया हुआ, इस ईमेल आईडी में आपको अपना सीवी और कवर लेटर भेजना पड़ेगा इस एम्प्लॉयर को। सिंपल, कोई इसमें मतलब ज्यादा झमेला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ इस ईमेल आईडी को कॉपी कर ले और अपना सीवी और कवर लेटर कनाडा स्टाइल में जो होता है वो फार्म लेबर का, उसको रेडी करके आप इसको सेंड कर दें यहाँ पर। तो फिर आपका यहाँ पर काम बनने का मतलब बात हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको हमेशा जॉब फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमेशा यहाँ पर आके चेक करना पड़ेगा और जो जॉब निकलता है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डेली कम से कम 10-20 जॉब अप्लाई करते हैं, चाहे ज्यादा से ज्यादा इतना अप्लाई करते हैं तो आपको उतने ही चांसेस बनता है जॉब जल्दी वहां मिलने के लिए। मैं आपको जो तरीका बताता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका बताता हूँ, कोई पैसे वाली बात नहीं करता हूँ। अगर आपको इच्छा होता है कि आप एजेंट से काम करवाएं तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं तो। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ और बिना किसी एजेंट्स के और बिना किसी कंसल्टेंट के वो मैं काम बताता हूँ। तो बस ये हुआ पहला वेबसाइट। अगर हम वही बात करें हमारा दूसरा वेबसाइट का, तो कैसे वहां पर जॉब फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इंडीड कनाडा के बारे में, जो कि ca.indeed.com ये है जो कनाडा का ऑफिशियल वेबसाइट है इंडीड का। यहाँ पर भी आपको उस तरीके से जॉब फाइंड आउट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको बहुत सारी वहाँ पे जॉब्स मिल जाएंगे। और उसके लिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग लेबर यहाँ पर भी रखिएगा और रखने मतलब पेस्ट कीजिएगा और यहाँ पर फाइंड जॉब में क्लिक कीजिएगा। तो हार्वेस्टिंग लेबर से जितनी भी जॉब्स है खुल के आपके सामने आ जाएंगे और फिर उसके बाद उन जॉब्स को खोल के आप उसके बारे में पढ़ ले, इन्फॉर्मेशन ले ले कि कौन कौन से जॉब्स है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फिर उसको आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर आ चुके हैं हार्वेस्टिंग लेबर्स के, और इसके लिए मैं आपको क्लिक करके किसी एक के बारे में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करता हूं, तो उसके जब क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में मेरे सामने इसका पूरा इन्फॉर्मेशन खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ पर पूरा मेंशन किया हुआ कि कौन सा जॉब्स है और कैसे क्या है और सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप एक बार इसको जरूर पढ़ ले अप्लाई करने से पहले, और आपको लगता है कि अप्लाई इसमें कर पाते हैं इसमें कीजिएगा। और आपको तो इसमें सिर्फ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जॉब्स के बारे में कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इस ईमेल आईडी में आपको उसका सीवी और कवर लेटर आपको सेंड कर देना पड़ेगा। तो ये हुआ आपको कि कौन कौन से जॉब से वेबसाइट है, कैसे जाके आप जॉब फाइंड आउट कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको जॉब अप्लाई करना है तो आपको सीवी और कवर लेटर कैसे रेडी कीजिएगा और कैसे जाकर आप अपना मतलब इसको अपना सब कुछ कन्वर्ट कर पाइएगा। तो सीवी और कवर लेटर के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट दिखाता हूं, 2 या 2-3 वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं जिसमें आप जाकर इजिली आप सीवी और कवर लेटर को आप तैयार कर सकते हैं। और फॉर्मेट में मैं दिखा देता हूँ, जो आपको पसंद आएगा, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ पर इजिली तैयार कर सकते हैं। और इन सब का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पर डायरेक्टली आ जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने हमारा एक ऑलरेडी सीवी पड़ा हुआ है। तो ये सीवी आप ऊपर देख सकते हैं फार्म वर्कर रेज्यूम है, मतलब ये फार्म वर्कर है उनके लिए सीवी बना हुआ है और यहाँ पर ये सीवी का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप इस सीवी को रेडी कर सकते हैं। बेसिकली कुछ करना नहीं है, इस फॉर्मेट को जैसे आप देख सकते हैं इसी फॉर्मेट में आप कॉपी करके आप अपने वर्ड फाइल में एक नया सीवी बना सकते हैं और बनाने के बाद आप सेंड कर सकते हैं एम्प्लॉयर को। फॉर्मेट कैसा रहेगा, सबसे टॉप में आपका नाम रहेगा जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, नीचे आपका फोन नंबर रहेगा यहाँ पर, और फिर नीचे आपका ईमेल एड्रेस रहेगा जो आपका करंट ईमेल एड्रेस हो जिसमें आपको ईमेल आता हो और जाता हो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव को आप ये ऐसी मतलब हेडिंग में रख सकते हैं और नीचे जो मेंशन किया हुआ है इसमें अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना तो चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं लगा हुआ तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हल्का एक्सप्लेन किया हुआ, अगर आप चाहते हैं तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का जहाँ तक बात हुआ तो आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो अगर आप कहीं पर फार्म वर्कर का काम किए हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, फार्म वर्कर लिख सकते हैं, बगल में आप कब से किए हैं, मतलब कौन सा तारीख, कौन सा महीने से लेकर कौन साल से लेकर कब तक किए हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब से आप यहाँ किए वहां लिखिएगा और यहाँ पर प्रेजेंट जहाँ लिखा उस डेट को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। किस कंपनी में काम किए वो कंपनी, चाहे किस आदमी के अंडर में काम किया उसका नाम यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। हो गया आपके पास अगर एक एक्सपीरियंस है तो। इसके अलावा यहाँ पर नीचे पढ़ लीजिएगा, अगर आप ये सब काम किए हैं ऑलरेडी तो आप इनको कॉपी करके पेस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये काम नहीं किए तो कुछ जो नहीं किए यहाँ से वो पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं आप। ठीक है,
और वहीं बात अगर रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको अगर ये सब संभालें, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब देखा है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, और नहीं किए तो आप इसको हटा सकते हैं। नीचे बात करते हैं एजुकेशन का, तो आपका जो एजुकेशन होगा उसका हेडिंग ऐसे बना दीजिएगा, और जो आपका एजुकेशन यहाँ पर मेंशन कर दिएगा, एजुकेशन को कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े हैं, और ईयर डेट और यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद हो गया आपका CV रेडी। तो ये एक पहला फॉर्मेट हुआ, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर आपका टाइटल है, मतलब कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं, फार्म वर्कर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपका प्रोफाइल मेंशन किया हुआ, प्रोफाइल के बारे में यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मतलब कहाँ कहाँ जॉब की है, पुराना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ। फार्म वर्कर के हिसाब से यहाँ पर आप यहाँ पे काम किए, जहाँ पे वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। कब से आप कब तक किए, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा क्या काम किए थे, उसमें आपका क्या रोल था, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ। तो इस तरीके से आप अपना पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पर शो कर सकते हैं। अगर आप एक ही एक्सपीरियंस है तो एक ही दिखा सकते हैं, अगर आपके पास 2 एक्सपीरियंस है, जिस तरह से यहाँ पर 2 दिखाया हुआ तो 2 दिखा सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर दिखाया हुआ एजुकेशन, एजुकेशन हेडिंग बना के आपका जो एजुकेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो वर्कर, फार्म वर्कर का काफी ईजी और सिंपल ये होता है, CV होता है, वो कुछ ज्यादा इसमें मतलब डिटेल्स नहीं होता है, लेकिन अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और डिटेल्स की यहाँ बात करें, मतलब राइट हैंड साइड की बात करें, यहाँ पर तो यहाँ पर डिटेल मेंशन किया हुआ आपके बारे में कि आपका क्या एड्रेस है, आपका क्या फोन नंबर है, और आपका क्या ईमेल आईडी है। तो ये आप इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको मतलब स्किल मेंशन करना है तो आप स्किल इसमें जो मेंशन किया यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको लैंग्वेज दिखाना है तो लैंग्वेज यहाँ दिखा सकते हैं। ये वो हमारा दूसरा रेज्यूम। अब हम आपको दिखा देता हूँ तीसरा और सबसे इजी रेज्यूम। तीसरा रेज्यूम आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको यहाँ से कॉपी करके आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं अपने वर्ड फॉर्म में, मतलब अपने वर्ड पैड में, वर्ड में आप इसको यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे ऊपर में टॉप में नाम रहेगा जनरल फॉर्म वर्कर, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल समरी रहेगा उसके बारे में, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ समरी। उसके बाद यहाँ पर स्किल में मेंशन किया हुआ, अगर आपका ये स्किल है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं है तो कोई ये बात नहीं है, इसको हटा सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर वर्क हिस्ट्री में देख सकते हैं आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पीछे बताया, वो एक्सपीरियंस को आप इस फॉर्मेट में, इस बेसिस में आपको यूज कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास जो एजुकेशन है, एजुकेशन को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपको 3 फॉर्मेट भी दिखा दिया, इस फॉर्मेट में आप रेडी कर सकते हैं। अगर आपको CV रेडी नहीं करना आता है, आप नहीं जानते हैं, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाएं आपके जो घर के आसपास में है, और जाकर उनको ये फॉर्मेट दिखाएं और बोलें कि हमारा ये इस फॉर्मेट में हमारा ये डिटेल है। आप अपना डिटेल दें, उनको बोले इस फॉर्मेट में हमारे डिटेल को रेडी कर दें और CV रेडी कर दें। वो लोग आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, मतलब ₹100 चार्जेस लेंगे, उसके अंदर ही आपका चार्जेस होगा, वो चार्जेस लेंगे और आपका CV बना के रेडी कर देंगे। तो आपका CV ऐसे रेडी हो जाएगा। एक बार CV आप रेडी कर लें, उसके बाद वही CV को बार बार मतलब जितनी जगह अप्लाई करें आप उसको सेंड करें, तो आपको उसमें काम बन जाएगा। तो ये हो गया CV का बात। अब मैं बताता हूँ आपको कि कवर लेटर कैसे रेडी कीजिएगा। कवर लेटर भी आपको लगता है जब आप अप्लाई करते हैं किसी मतलब जॉब्स के लिए, कनाडा में, मतलब आउट ऑफ इंडिया कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपको कवर लेटर मस्ट देना ही पड़ता है आपको अपने बारे में। तो उसके लिए आप कहाँ से अप्लाई कीजिए, तो उसके लिए मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। बेसिकली यहाँ पर माल्टा को आपको देखने को मिलेगा CV और कवर लेटर, लेकिन जो मैं आपको कवर लेटर आप दूंगा वो कवर लेटर कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ माल्टा के लिए नहीं, मतलब किसी भी कंट्री के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो उस कवर लेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे नीचे आना पड़ेगा, और इस वेबसाइट का सबसे नीचे आना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने वो फॉर्मेट दिखा कर रखा है, मैंने डाल कर रखा है, उसको यूज कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपको ये देना नहीं पड़ेगा चार्जेस। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, माल्टा कवर लेटर फॉर्मेट MS वर्ड इजी डाउनलोड, ये लिखा हुआ। इसके नीचे जो है क्लिक हियर लिखा हुआ, यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। ये फॉर्मेट माल्टा के बेसिस में मैंने बनाया था, लेकिन कोई किसी एक कंट्री का फॉर्मेट नहीं होता है कवर लेटर का, ठीक है। आप कवर लेटर किसी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, CV का अलग अलग फॉर्मेट होता है, जो मैंने आपको बताया, हर कंट्री का अलग अलग होता है, तो आप उसको यूज करते हैं, लेकिन कवर लेटर कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो इसलिए मैंने एक डिफॉल्ट फॉर्मेट बनाया जो कि आप किसी में यूज कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के जॉब्स के लिए फाइंड आउट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, और एड्रेस के बाद फिर नीचे आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे पे यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको अपना डिटेल्स। और फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अप्लाइंग नेम यहाँ पर जैसे मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको मतलब यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ अप्लाइंग HR नेम, आपका HR जो है उसको आप यहाँ पर नाम अपना मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। HR का जो है जिस इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉयर का नाम जो अगर आपको पता है एम्प्लॉयर का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप एम्प्लॉयर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हटा सकते हैं, और फिर उसके बाद आप कंपनी जिस कंपनी में उसका काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर का, और कंपनी का नाम मालूम है तो आप यहाँ पर कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। और कंपनी मतलब कहाँ का है वो अगर आप नहीं मालूम है तो डायरेक्ट आप कनाडा लिख सकते हैं, और आप कंपनी का एड्रेस आपके पास है तो यहाँ पर कंपनी का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर आप डियर लिख के उसके बाद मिस्टर
या मिसेज जो भी है वो आप देख सकते हैं। अगर कोई सर होगा तो मिस्टर यूज कीजिएगा, कोई मैडम होगी तो मिस यूज कीजिएगा। और उनका एम्प्लॉयर का जो नाम होगा यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। पहला नाम यहाँ लिखिएगा उनका, फर्स्ट नेम, और उनका सर नेम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद कॉमा दे दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट होगा। माय नेम इज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ विक्रम सोनकर, तो आप विश्राम सोनकर को हटा दीजिएगा। आप अपना नेम मेंशन कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन जहाँ लिखा हुआ, तो आप जो अभी करंट किस पोजीशन में, आपका क्या पोजीशन है वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, जो काम कर रहे हैं आप। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये सब चीज मेंशन किया, जो ब्रैकेट दिया हुआ आपको वहाँ चेंजेस करना है, बाकी और कुछ यहाँ पे करना नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है। नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका क्या मतलब काम किए हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। जहाँ मोबाइल ट्रेनिंग कोर्स लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर हटाकर आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि मतलब आपको अपना एक पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, आपका एक खूबी स्किल यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ये जो किसी और ने यहाँ पर एडिट करके रख दिया, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसको आपको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, और हटाने के बाद आपको फॉर्म वर्क से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे लास्ट में यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। जो ब्रैकेट है ये कॉन्टैक्ट नंबर हटा के आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, और इस ईमेल आईडी को जो ब्रैकेट में डाला हुआ इसको हटा के आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। और डालने के बाद लास्ट में अपना ये डिटेल डाल के आप इसको रेडी करके निकाल सकते हैं, और इसको फिर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, जॉब्स के लिए। तो बेसिकली मैं आपको ये क्लियर बता दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको इसमें जॉब फाइंड आउट करना है, कैसे आपको सीवी और कॉल लेटर रेडी करना है, और कैसे आपको एक जॉब को लेकर आप बिना एजुकेशन का कनाडा में मूव कर सकते हैं, वो सब मैंने आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो बस आज का हमारा वीडियो इतना ही है। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।